सर अगेन यहाँ पे भी डेफिनेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, जहां जिस जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी उस पॉइंट पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है। एफ ऑफ जीरो कितना बोल रखा है, डायरेक्ट जीरो बोल रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एल एच एल जो है मेरी वो आर एच एल के इक्वल नहीं है, और आर एच एल जो है मेरी वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, सो एफ एक्स। अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, क्योंकि अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, बहुत गड़बड़ कर देते हैं। पर गड़बड़ कैसे होता है जरा ध्यान से देखो। यहां उसने आपसे ये नहीं बोला कि कहां पे आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपको केवल फंक्शन दे दिया कि mod x प्लस 3 व्हेन इफ x लेस देन इक्वल टू -3 और -2x इफ x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3 और 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूं जरा ध्यान से समझना। जब आपको वो कंटिन्यू, एक तो क्वेश्चन आता है कि किसी पॉइंट पे आपको दे देगा कि भैया एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करके बता दो, तो वहां तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तीनों को इक्वल दिखा दोगे। बस प्रोवाइडेड कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, अगर फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट यूज हो रहा है तो दोनों निकालो लिमिट। लेकिन आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में आपको सेम ही फंक्शन यूज करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट लिखो लिमिट x टेंड्स टू दिस वन और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर जब वो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है कि वहां कोई स्पेसिफिक आपको पॉइंट नहीं देगा, वो जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। जब वो आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट ना दे कि भैया आपको कहां से वो करना है, तो उस केस में जरा ध्यान दो, जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है उन उन पॉइंट पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। जरा ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, जब x की वैल्यू -3 या -3 से छोटा है तो फंक्शन आपको ये यूज करना है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू आपकी -3 से बड़ी हो जाएगी तो आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये। इसका मतलब सर -3 पे फंक्शन की डेफिनेशन कैसी हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। -3 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। इसका मतलब -3 पे क्या निकालनी पड़ेगी भैया, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन सर जरा ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 3 या 3 से x की वैल्यू आपको 3 से छोटे लेना है तो फंक्शन आपको ये यूज करना है। लेकिन जब x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर लेना है तो फंक्शन आपको कौन सा यूज करना है, सर ये वाला यूज करना है। सर अगेन यहाँ पे भी डेफिनेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, जहां जिस जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी उस पॉइंट पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी पड़ेगी। अब यहां x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 दोनों पे चेक करनी पड़ेगी। ऑल दो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि किस पॉइंट पे चेक करनी है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट पॉइंट आपको गिवन नहीं होता है। तो सबसे पहले किस पे निकालते हैं सर, एट x इक्वल टू -3। एट इक्वल टू -3 पे सबसे पहले निकालते हैं बच्चों हम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है बच्चों लिमिट x टेंस टू -3 के ऊपर माइनस। जब किसी नंबर के ऊपर माइनस लिखा होता है इसका मतलब होता है कि वो नंबर उससे जस्ट छोटा है। और यहाँ क्या बोला, जब x की वैल्यू -3 या -3 से छोटा लेना है तो फंक्शन आपको कौन सा यूज करना है सर, मोड ऑफ x प्लस 3। ये बच्चों ध्यान से समझने वाली बात है। और ये क्या मेरा बच्चों fx। और अगेन मैंने आपको बता रखा है, अगर यहाँ पे बच्चों मेरा -3 है तो -3 से जस्ट छोटा नंबर क्या क्या बोलते हैं, -3 ऊपर माइनस, और -3 से जस्ट ग्रेटर नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों, -3 प्लस। और -3 प्लस का मतलब क्या कि -3 में थोड़ा सा नंबर ऐड करा है आपने तो उसको बोल देते हैं बच्चों हम -3 प्लस h। और -3 में जब हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करा दिया इसको बोल देते हैं हम -3 माइनस का h। और वो h इतना छोटा है कि नंबर तो पॉजिटिव है लेकिन लगभग लगभग क्या है, जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो बस x के प्लेस पे -3 रख दो और -3 को हम बोलते हैं क्या है, -3 माइनस का h। तो ये आ जाएगा लिम x सॉरी -3 माइनस h। और अगेन आपको पता है जब शादी h की है तो कार्ड पे भी नाम किसका आएगा भैया, h का आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरा क्या, ये लिमिट h टेंस टू 0 और जहां जहां x हो वहां पे उठा के क्या पटक दो, -3 माइनस h। बस यहाँ रखो मोड के अंदर -3 माइनस का h और यहाँ पे क्या बच्चों मेरा प्लस का 3। अब आपको पता है बच्चों जैसे ही मैं यहाँ पे मोड h की वैल्यू 0 रखूंगा तो -3 बन जाएगा और प्लस का 3 बन जाएगा। और मोड को जब पता चलता है उसके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वो हर इंसान को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्स में पॉजिटिव बनता कैसे है, एक माइनस फेंक के मारो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6।
जैसे कि आपको पता है नेगेटिव मोटिवेशन काम करता है, ऐसे ही मैथ्स में माइनस फेंक के मारना इंसान को नंबर को पॉजिटिव बना देता है। अब राइट हैंड लिमिट निकालो सर इस पे। राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या बच्चों, लिमिट x टेंस टू कितना बच्चों मेरा माइनस का 3 प्लस, और यहाँ पे बच्चों मेरा क्या एफ एक्स। जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना बच्चों, स्ट्रक्चर मत ब्रेक करना बिल्कुल भी, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। x के प्लेस पे क्या रखना बच्चों आपको, -3 प्लस h, और वो h कितना छोटा नंबर है, मतलब इतना छोटा है कि लगभग जीरो है लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। और अगेन जब शादी h की हो रही है तो कार्ड पे भी भैया h ही का नाम आएगा। बस जहां पे x की वैल्यू -3 से बड़ी लेनी है सर, -3 से बड़ी के लिए फंक्शन आपको ये यूज करना है। बस यहाँ x के प्लेस पे क्या उठा के पटक देना आपको, -3 प्लस h। क्या उठा के पटकना है सर, -3 प्लस h उठा के पटक देना है। और ये आ जाएगा कितना बच्चों, -2, और ये बच्चों मेरा -3, और यहाँ पे h। और जैसे ही मैं h की वैल्यू बच्चों यहाँ 0 रखूंगा तो -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो इसलिए मेरी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों इसमें। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, एफ ऑफ -3। जरा ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू -3 या -3 से छोटा लेना फंक्शन आपको ये यूज करना है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, मोड ऑफ -3 और +3। अगेन आपको पता है जब मोड के अंदर नेगेटिविटी भरी होती है तो वो हर आदमी को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है, मतलब नंबर को पॉजिटिव। तो अगेन क्या फेंक के मारेगा इसके मुंह पे, एक नेगेटिव फेंक के मारेगा, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और आंसर आ जाएगा बच्चों मेरा कितना, 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली हमने सर, राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब कहाँ चलते हैं सर हम, अब चलते हैं सर कहाँ पर, अब चलते हैं फंक्शन की वैल्यू पर। फंक्शन की वैल्यू हमारी आ गई है, तो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस, या इसको सिंस को ऐसे बोल लिखते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ -3, और ये है कितना, 6। तो हम बोल देंगे सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स क्या है बच्चों हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। और कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, एट एक्स इक्वल टू माइनस का। अब कहाँ चलते हैं सर, अब चलते हैं हम, अब चेक करना है हमें कहाँ पर, 3 पर। अभी तो हमने केवल -3 पे चेक करा है, अब कहाँ चेक करेंगे भैया, +3 पे चेक करेंगे। तो अगेन एट एक्स इक्वल टू 3, और जब x इक्वल टू 3 पे निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा पेन का रंग भी चेंज कर लेते हैं। तो अगेन वही लेफ्ट हैंड लिमिट वाली कहानी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 का मतलब क्या भैया, 3 से जस्ट छोटा नंबर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, लिमिट x के प्लेस पे क्या रख दो बच्चों, 3 - h, मतलब 3 से जस्ट छोटा नंबर। और अगेन कार्ड पर नाम उसी का लिखा जाएगा जिसकी शादी होगी। और 3 से जस्ट छोटा फंक्शन कौन सा यूज करना है आपको बच्चों, ये वाला, क्योंकि x की वैल्यू 3 से छोटी बट -3 से ग्रेटर, ये वाली आपको यूज करनी है। तो ये क्या बच्चों मेरा -2x। तो लिमिट x टेंस टू कितना बच्चों मेरा 0, सॉरी h टेंस टू है बच्चों, x नहीं। और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रख दो बच्चों में, -2, और यहाँ पे क्या बच्चों 3 माइनस का h। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा कितना, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा -6, जैसे ही h की वैल्यू हमें 0 रखूंगा। अब निकाल लेते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी सर मेरी, ये होती है बच्चों मेरी लिमिट x टेंस टू कितना बच्चों मेरा 3 प्लस, और यहाँ पे कितना बच्चों मेरा एफ एक्स। और आपको पता है क्या पता है सर हमें, सर हमें ये पता है 3 प्लस का मतलब होता है कि 3 में बहुत छोटा नंबर हमने ऐड कर दिया, दैट इज 3 + h। और अगेन भैया इसके कपड़े चेंज करो लिमिट के, तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0। और जहाँ x की वैल्यू आपको 3 से ग्रेटर लेनी हो फंक्शन सर ये वाला यूज करना है। बस x के प्लेस पे क्या उठा पटक देना है सर, 3 + h। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या मेरा लिमिट, ये हो जाएगा सर मेरा क्या h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा सर 3, सॉरी 6, ये क्या हो जाएगा सर मेरा 6 हो जाएगा। और पेन अगेन चेंज कर लेते हैं, 6, और x के प्लेस पे क्या रखना है भैया मेरा 3 + h, और यहाँ पे क्या रखना है सर मुझे 2। तो 3, जैसे ही h की वैल्यू यहाँ 0 रखूंगा, 6 3 जा 18 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, ये 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। और वैसे तो मुझे दिखाई देगा इसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के लिमिट के इक्वल नहीं है, फिर भी फंक्शन की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू मतलब क्या निकालना है सर, f(3) निकालना है। f(3) कितना आएगा बच्चों मेरा, 6 3 जा 18 + 2 20 आ जाएगा। सर ये भी कितना आ जाएगा सर मेरा 20 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f(3). तो हम क्या बोलेंगे भैया, सो f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखना लैंग्वेज, f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस
कहाँ पर, एट x इक्व टू 3 पर। तो फंक्शन क्या है मेरा, x इक्व टू 3 पर बच्चों क्या है मेरा फंक्शन, सर x इक्व टू 3 पर मेरा फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। x इक्व टू 3 पर मेरा फंक्शन है सर डिसकंटिन्यूअस है सर। कैसा फंक्शन है भैया मेरा, डिसकंटिन्यूअस है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर, सॉरी 7 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 पे क्या है सर, x इक्व टू 0 पे आपको चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकालेंगे, जरा ध्यान दो। एक चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ कह रहा है कि x की वैल्यू जब 0 है तो ये फंक्शन आपको यूज करना है, और जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन आपको ये यूज करना है। और ये यूज करने का मतलब क्या है कि जब 0 से छोटा नंबर लेना है तब भी यही फंक्शन यूज करना है, जब 0 से बड़ा नंबर लेना है तब भी यही यूज करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो और 0 माइनस हो, चाहे फिर बच्चों वो 0 प्लस हो, मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है उसके लिए, लेकिन आपको फंक्शन सेम ही यूज करना है पड़ रहा है, तो फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट मत करो, क्योंकि सेम ही आती है। तो आप डायरेक्ट लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और लिमिट आपकी यही हो जाएगी फाइनल लिमिट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये क्या बच्चों मेरा एफ एक्स, कितना बच्चों मेरा ये एफ एक्स, कितना आ जाएगा बच्चों मेरा ये एफ एक्स आ जाएगा। और 0/0 तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें इस केस में तो निकाल ही लेते हैं, इस केस में निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखो बच्चों, अगर यहाँ पे निकालो बच्चों में लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और ये क्या बच्चों हमारा एफ एक्स, और यहाँ पे क्या बच्चों में लिमिट x के प्लेस पे क्या रख दूँ बच्चों 0 माइनस एच, और यहाँ पे क्या रख दूँ बच्चों s टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ x के प्लेस पे जो है 0 माइनस एच, और नीचे भी क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे मेरा 0 माइनस एच आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 0 माइनस एच। अब जरा ध्यान देने वाली बच्चों ये बात ये है कि 0 माइनस एच बचेगा कितना बच्चों मेरे पास में, 0 पे से अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर को हटाता हूँ तो अल्टीमेटली रूट के अंदर बन क्या रहा है ये, तो सॉरी मोड के अंदर बन क्या रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है। मोड के अंदर बन क्या रहा है बच्चों, ये नेगेटिव बन रहा है। और जब मोड के अंदर नेगेटिव बन रहा है तो बाहर कैसे निकलता है वो सर, एक माइनस के साथ में, तो ये निकलेगा माइनस एच अपॉन माइनस एच, और माइनस से ये माइनस कैंसिल, एच से ये एच कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा सर मेरा -1 आ जाएगा। इसका मतलब सर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बच्चों मेरी, -1 आ गई। अब क्या निकालते हैं बच्चों, हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। और राइट हैंड लिमिट में क्या है सर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये कितना है बच्चों मेरा एफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कितना सर, लिमिट h टेंस टू 0, और x के प्लेस पे क्या उठा कर पटक दूंगा बच्चों मैं 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, बस यहाँ पे रखो काम खत्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों लिमिट, और ये कितना मेरा 0 h टेंस टू 0, और मोड के अंदर क्या है बच्चों मेरा 0 प्लस एच, और नीचे भी क्या आएगा बच्चों मेरा 0 प्लस एच। और जब आपको पता है मोड के अंदर मेरा नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है तो नंबर एच डिस निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बच्चों एच अपॉन एच, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 1 आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है एफ ऑफ 0, तो उसने 0 बोल ही रखा है, एफ ऑफ 0 कितना बोल रखा है, डायरेक्ट 0 बोल रखा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि एल एच एल जो है मेरी वो आर एच एल के इक्वल नहीं है, और आर एच एल जो है मेरी वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, सो एफ एक्स इज डी सी लिख रहा हूँ बच्चों डिसकंटिन्यूअस को एट x इक्वल टू 0। बस इतना ही काम करना है और काम आपका खत्म हो जाएगा।